नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, और किसी भी तरीके से आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल, मेरे चैनल का एक ही पर्पस है, एक ही मकसद है, वो ये कि जो छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज मेरे पास है, वो मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये हुआ ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ में। आपने देख लिया थंबनेल में, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक फाइंडिंग के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई प्रो लेवल कुछ टूल्स ट्रिप्स जो है, टिप्स हैं, हैक्स हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी अपनी समझ कहती है वो काम करते हैं, डिले नहीं करते और चलते हैं बाजार में, चल करके देखते हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए क्या है। बात कहाँ से शुरू होती है, मैं बिल्कुल वहीं से बातचीत शुरू करूंगा और आपको बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। बात शुरू होती है सुबह 9:15 बजे से। 9:15 बजे बाजार ओपन हुआ, 9:30 बजे तक हमने देखा कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। बाजार का मूड और माहौल बुलिश हमें नजर आ जाता है कि बाजार आज तेज है। 9:30 बजे तक, 9:30 से पहले ट्रेड नहीं करना, 15 मिनट बाजार को सेटल होने दीजिए, प्राइस को डिस्कवर्ड होने दीजिए, वोलेटिलिटी को थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए। 9:30 बजे हम देखते हैं कि बाजार के अंदर में आज मूड और माहौल बाजार का बुलिश है। उस सिचुएशन में हमने क्या किया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक अपनी सेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। सेक्टर्स की एक लिस्ट है, इनमें मैंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि बाजार में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। बाजार बुलिश है तो हम बुलिश सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया हमने। तो हमने वहां पर ये देखा कि बाजार में कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बुलिश सेक्टर्स हैं। हमारे सामने कुछ सेक्टर्स निकल करके आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बुलिश दिखा हमको, ऑयल नेचुरल गैस बुलिश दिखा, पीएसयू बैंक्स दिखे, इंफ्रा दिखा, एनर्जी दिखा। इस प्रकार कुछ सेक्टर्स थे, ये हमको सुबह बुलिश दिखने लगे। अब सेक्टर्स को हमने, सेक्टर्स भी मिल गए हमको जो बाजार के साथ बुलिश हैं। अब इसके बाद अल्टीमेट गेम इसके बाद में शुरू होता है, वो मैं बताता हूं वो गेम कैसे शुरू होता है। बड़ी तसल्ली से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि एक बार को आपको ये बात समझ आ गई तो फिर डेफिनेटली आपके लिए ये एक लॉटरी वाला सीन होने वाला है। बड़ी तसल्ली से बात को समझिए। हमने आपके साथ में एक कॉन्सेप्ट शेयर किया, सीपीआर बेस्ड कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसके अंदर हम सीपीआर बेस्ड कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर में हमने क्या समझा, सीपीआर बेस के अंदर में, कि कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने से निकल करके आती है। स्क्रीन पर देखिए, यहां से आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं। स्क्रिप्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझिए, टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिकेटर जो आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है वो सीपीआर है, सीपीआर के साथ ही एंकर एवरेज लगा हुआ है। वो इंडिकेटर को मैं यहां पर अनहाइड करता हूं, आप चाहें तो आप इसकी इमेज भी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है जी, हमने सीपीआर से एक कॉन्सेप्ट को समझा। बड़ी तसल्ली से समझिए कि अगर बाजार, ये देखिए पिछले दिन में क्या हुआ, इस स्टॉक को देखिए पिछले दिन में क्या हुआ। ये पिछले दिन का क्लोज है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये पिछले दिन का क्लोज है, दिस इज अ क्लोज। ये क्लोज है पिछले दिन का, और ये क्लोज हमें मिल रहा है सीपीआर के नीचे। ठीक है जी, तो ये हमें बता देता है कि अगले दिन में एक बेरिश बायस बन सकता है। अगले दिन के सीपीआर भी हमें पिछले दिन के सीपीआर से नीचे मिल रहे हैं, यहां से भी ये बायस कंफर्म हो जाता है। पर जब बाजार ओपन होता है तो बाजार इन दोनों के दोनों बायस के अगेंस्ट, बाजार आज सीपीआर के भी ऊपर और पिछले दिन के हाई के भी ऊपर ओपन हो जाता है। ये पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन है। बाजार ने दोनों बायस तोड़ दिए, क्लोज का बायस भी तोड़ दिया, सीपीआर का बायस भी तोड़ दिया, और बाजार ने बिल्कुल ही रिवर्सल दिखा दिया। रिवर्सल दिखा करके बाजार ने क्या किया, बाजार ने पिछले दिनों में जो शॉर्ट बना करके गए थे उन शॉर्ट्स को उन्होंने ट्रैप कर लिया। सीधी सीधी बात है, ये जिन लोगों को पिछले इतने दिनों से ये जो BHEL या जो भी स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये शॉर्ट कैप्चर कर करके शॉर्ट बना करके बैठे हुए थे, और जिन्होंने कल भी अपनी पोजीशन को शॉर्ट बना करके रखा था, आज बाजार ने सुबह उठते के साथ ही उनको ट्रैप कर लिया। अब जब बाजार इनको सुबह उठ करके ट्रैप करेगा, जब बाजार इनको ट्रैप करेगा सुबह उठ करके, तो जो शॉर्ट बना करके गए होंगे वो सबसे पहले पोजीशन अपनी खाली करेंगे। मतलब आपको शॉर्ट लिक्विडेशन नजर आएगा। ये बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहां पर आपको शॉर्ट का लिक्विडेशन नजर आएगा। वो शॉर्ट यही शॉर्ट है कि जिन्होंने पिछले दिन में अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होंगे। आज जब वो देख रहे हैं कि सुबह बाजार एकदम से उल्टा खुल गया तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, या तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं
और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रखे हैं तो वो पैनिक कर रहे हैं। वो जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या वो पैनिक कर रहे हैं तो यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बढ़ रहा है। मोटा मोटी बात, यहाँ पर शॉर्ट की कवरिंग आ रही है। जब शॉर्ट की कवरिंग आती है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, बात समझिए क्या हो रहा है, बात समझिए। यहाँ पर दो चीजें हुई। पहला, जो हमारा मेन इंडेक्स है निफ्टी, जो मेन इंडेक्स था वो बुलिश था। दूसरा क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी बुलिश दिखा दिया। तीसरे नंबर पर क्या हुआ, इस स्टॉक, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का एक बहुत बड़ा स्टॉक है जिसमें लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी फॉर वॉट एवर रीजन, ऑल ऑफ द सडन आज सुबह उन्हें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिल गया। और ये सरप्राइजिंग एलिमेंट ना उनके लिए बिल्कुल हार्ट अटैक सिचुएशन थी। तो वो दौड़ भाग के क्या करेंगे, वो इमीडिएटली अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। जो शॉर्ट बना करके गए हैं, जो पुटे खरीद करके गए हुए हैं, या जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट करे हुए हैं, या जो भी करा हुआ है, वो फटाफट बाजार में आकर के अपनी पोजीशन को कवर करेंगे और अपने लॉस देंगे। और जैसे ही कोई शॉर्ट की पोजीशन अपनी कवर करता है, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, अगर आप उसे कवर करते हैं तो कैसे करके कवर करते हैं, बाय करके कवर करते हैं। एक तो बाजार का मोमेंटम पहले बुलिश, दूसरा शॉर्ट कवरिंग से और बुलिश। ये आग में घी ढलने का काम होता है। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। गेम को आगे लेकर के जा रहा हूं। वेबसाइट है आई फॉर ऑप्शन। जो टूल आपके सामने दिखा रहा हूं ये फ्री का टूल है। जो पैसे वाला टूल है वो भी आपको बताऊंगा कहां पर पैसे लगते हैं। आपको लगाने हैं लगाओ, नहीं लगाने मत लगाओ। आपको ला करके खड़ा कर दूंगा कि कहां पर आप क्या कर सकते हो। ये आई फॉर ऑप्शन का ये फ्यूचर बिल्डअप पे जाओ, इस फ्यूचर बिल्डअप को सिलेक्ट करो। अब आप एक गेम समझो, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर बाजार बुलिश खुल रहा है और बाजार ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, जिन लोगों ने पिछले दिन में शॉर्ट बनाया हुआ है, मैं गेम को कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझो। पीएसयू वाले शॉर्ट बना करके गए थे, आज बाजार बुलिश खुल गया, उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बुलिश खुल गया, तो इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वाले अब घबरा गए हैं। अब आपका क्या काम है, अब आपने इस टूल का यूज करना है, इस पेज पे जाना है, यहां पर इसको लगाना है और यहां पर आपने देखना है शॉर्ट के लिक्विडेशन कौन कौन कर रहे हैं। जो लोग शॉर्ट की लिक्विडेशन कर रहे हैं, मतलब उनके शॉर्ट हैं और वो फंस गए हैं, मतलब पिछले दिन वो शॉर्ट बना करके गए थे और आज सुबह उठ करके बेचारे ट्रैप हो गए हैं। तो इसको सिलेक्ट करते के साथ ही आपको वो सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे जिन लोगों में शॉर्ट की लिक्विडेशन हो रही है। शॉर्ट की लिक्विडेशन देखो, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम का इंडिकेटर उसे सिलेक्ट कर लो, ये सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे आपको सिलसिलेवार, कि जहां पर बाजार ऊपर जा रहा है ये घबरा गए हैं बेचारे, ये अपनी शॉर्ट की पोजीशन को लिक्विडेट कर रहे हैं। तो मतलब यहां पर हमारे लिए एक रिवर्सल का बहुत अच्छा मौका है। इन्हीं के अंदर में से ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई, इस एक्सरसाइज से आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये स्टॉक दूसरे नंबर पर इसको भी देखेंगे, तीसरे नंबर पर इसको भी देखेंगे, आपको तुरंत बात समझ आती है। ये तीसरा भी एक नाम पढ़ रहे हैं, सामने अंबुजा का नाम लिखा हुआ है, अंबुजा को सिलेक्ट करते हैं, अंबुजा पर बात करेंगे और आपको तुरंत बात समझ आएगी। ये देखिए, ये देखिए गेम क्या हुई। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या चला क्या है। सीपीआर इसके आपको दिख जाएंगे। ये सीपीआर है, सिंगल लाइन सीपीआर है, बिल्कुल सिंगल लाइन सीपीआर बना पिछले दिन में। ये सीपीआर के नीचे आज के सीपीआर, पिछले सीपीआर के नीचे, तो यहाँ पर शॉर्ट कंफर्म, दो शॉर्ट कंफर्म हो गए। पर आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह तो बाजार ने सरप्राइज कर दिया हर किसी को। बाजार ओपन हुआ सीपीआर के ऊपर और पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हो गया। 15 मिनट की रेंज कट रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जितने शॉर्ट बना करके गए हुए हैं, स्पेशली ये जो शॉर्ट बना करके गए हुए हैं, ये एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे, पैनिक करेंगे। इनको कुछ नहीं होगा। ये इतने जो शॉर्ट बना करके बैठे हुए हैं इतने दिनों से ना, ये अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल करके जा चुके हैं। असली सरप्राइज होंगे ये वाले लोग। ये देखो, ये वाले लोग सरप्राइज होंगे। क्यों? क्योंकि बाजार उनके विपरीत खुल गया। ये फटाफट ये जितने शॉर्ट बना करके गए थे ना कल अंबुजा में, वो आज सुबह उठ करके पैनिक करेंगे और अपना स्टॉप लॉस देंगे और अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे। वो लॉन्ग करेंगे या नहीं करेंगे मुझको नहीं पता, पर कम से कम अपनी शॉर्ट पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। शॉर्ट पोजीशन से बाहर आएंगे, बाइंग ऑर्डर लग जाएगा। एक तो बाजार वैसे ही बुलिश है, ऊपर से इनके शॉर्ट और ऐड हो जाएंगे और बुलिश हो जाएगा। फिर आपके मेरे जैसे लोग होंगे जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे, वो भी बुलिश पोजीशन बनाएंगे। बाजार पीछे मुड़ करके ही नहीं देखेगा। अब यहां पर देखिए, अंबुजा को देखिए। ये अंबुजा, ये मैं आपको एक्सरसाइज जो करके दिखाना चाह रहा था, आप यहाँ पर आ जाइए, आपको दिख जाएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ये बड़ी मजेदार एक एडिशनल हाई लेवल स्केल है, हाई लेवल टूल है, इसको आप यूज करेंगे। इसको अंबुजा पर नजर लगाइए, अंबुजा कैम शॉर्ट लिक्विडेशन, ये आपको साफ साफ दिखेगा। ये देखिए अंबुजा कैम शॉर्ट लिक्विडेट। आप इंट्राडे पे नजर लगाइए, आप बिल्डअप छोड़ दीजिए, बिल्डअप पोजिशनल होता है, इंट्राडे देखिए शॉर्ट लिक्विडेट हुआ।
ये आपको सुबह ही 9:30 बजे दिख जाएगा कि वहां पर क्या चल रहा है। शॉर्ट लिक्विडेशन हो रही है तो इसका मतलब है वहां पर आंधी तूफान है, जो शॉर्ट थे वो बेचारे घबरा गए हैं और वो बाहर भाग रहे हैं। आपको ये टूल्स फ्री में अवेलेबल है। आप अगर बाजार बुलिश है तो शॉर्ट लिक्विडेशन वाले देखिए, बाजार बेरिश वाले पर फिर बात करेंगे। आज के इस कंटेंट को हम बुलिश पर ही रख लेते हैं। जैसे 9:30 बजे बाजार हमने देखा कि 9:30 बजे बाजार बुलिश था, उसके बाद हमने सेक्टर्स देखे, सेक्टर कौन से बुलिश थे, उन सेक्टर्स में गए और उन सेक्टर्स में हमने जाकर के देखा कि वहां पर शॉर्ट लिक्विडेशन कौन कौन कर रहा है अपनी। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कहां से लेकर के आ रहा हूं। पहले निफ्टी पकड़ूंगा, फिर सेक्टर पकड़ूंगा, फिर सेक्टर के अंदर जाऊंगा, फिर सेक्टर के अंदर जाकर के वो स्टॉक पकड़ने की कोशिश करूंगा जहां पर शॉर्ट लिक्विडेशन भी है। उसका लाइव एग्जांपल है अंबुजा कैम। अंबुजा कैम तक मैं कैसे पहुंचा आपको ये दिखा देता हूं। इंफ्रा देख लीजिए, इंफ्रा का आज मार्केट में तेजी रही है। ये देखिए आपको जवाब मिलेगा इसका यहां से कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। ये इंफ्रा है, इंफ्रा में तेजी थी। आप इंफ्रा के इंडेक्स को भी लगाएंगे तो इंफ्रा का इंडेक्स सारा दिन ऐसे चल करके भागा है वापस। अब हम चलते हैं वापस अपने एक बार अंबुजा कैम के अंदर में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। फिर बोलता हूँ नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये अपॉर्चुनिटीज आपको रोज मिलेंगी। ये देखिए, ये सीपीआर के नीचे, सीपीआर नीचे, आज सुबह 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर। हमको शॉर्ट लिक्विडेशन पकड़ना था, शॉर्ट लिक्विडेशन में हमारी इस टूल ने हेल्प कर दी। अब इस गेम को आगे और लेकर के चलते हैं। जब आप सुबह 9:30 पौने 10 बजे अंबुजा कैम जैसी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस समय आपको आगे का नहीं दिख रहा, आपको ये दिख रहा है सिर्फ। आपको नहीं पता आगे क्या हो रहा है, अंधकार है आगे। कुछ और कर सकते हैं क्या? मेरी समझ कहती है कर सकते हैं, और वो क्या है, वो ये है, देख लीजिए। इसी की ऑप्शन चेन में जाएंगे, अंबुजा कैम की ऑप्शन चेन में जाएंगे, इंट्राडे में जाएंगे, इंट्राडे में जाएंगे और ये देखिए अंबुजा कैम 516 के आसपास है, बाजार चला हुआ है 510 के आसपास में देखेंगे। अब ये जो ऑप्शन चेन आप सामने देख रहे हैं ना, पोजिशनल और इंट्राडे, ये फ्री टूल नहीं है। 500-600 रुपए, 700 कुछ रुपए इसके लगते हैं। मैं कोई प्रमोट नहीं करता, कुछ नहीं बेचता। आपको लगता आपको इसकी जरूरत है लो, नहीं लगता बिल्कुल मत लो। मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं, मैं वो पूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था अभी तक जो मैंने किया, या मैंने अपना कैसे बायस बनाया। मैं सुबह 9:30 बजे बाजार में पहुंचा, अंबुजा कैम को मैं देखूंगा तो अंबुजा कैम में क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। देखो, अगर बाजार बुलिश है ना, तो बुलिश सिचुएशन में क्या होगा, पहले आप कॉल की तरफ से देखो। कॉल की तरफ दो चीजें होंगी, या तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा होगा, कॉल का लॉन्ग बिल्डअप मतलब बुलिश होता है, या शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी, मतलब जो शॉर्ट बना करके बैठे थे अब वो घबरा रहे हैं, अब वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं। तो यहां से मेरे को कंफर्म हो गया कि अंबुजा कैम में तेजी है। ये मुझे पौने 10 बजे 9:30 बजे दिख गया कि अंबुजा कैम के अंदर में तेजी है। और जो मैं 9:30 बजे ये चार्ट देख रहा हूं, तो ये फर्जी नहीं है तेजी, ये तेजी फर्जी नहीं है, बाजार के ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहां पर मैंने मल्टीपल चीजों को लिया हुआ है ध्यान में। मैंने इंडेक्स को लिया, सेक्टर को लिया, इस सीपीआर के कॉन्सेप्ट को लिया, मैंने रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद मैंने फ्यूचर बिल्डअप को समझा, और उसके बाद अल्टीमेटली मैं पहुंच गया ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन से मैंने क्या देखा, पहले मैंने कॉल को देखा, कॉल पे लॉन्ग बिल्डअप, और लॉन्ग बिल्डअप के साथ शॉर्ट कवरिंग कंफर्म हुआ। मैं पुट की तरफ गया, पुट पे क्या हुआ, पुट की तरफ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। पुट पे शॉर्ट का मतलब ही बुलिश होता है, और शॉर्ट कवरिंग का मतलब भी बुलिश होता है। ये चारों कॉन्सेप्ट, पांचों कॉन्सेप्ट हैं। अगर समझ आते हो ठीक, नहीं आते हो तो कमेंट लिखिएगा। इसके ऊपर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो ऑप्शन चेन के ऊपर वैसे तो वीडियो बना हुआ है, पर अगर जरूरत होगी तो एक और डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाल दूंगा। एक चीज बोलता हूं यार, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई बाजार में बहुत सारे सालों से नहीं हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानता, सिर्फ एक रिटेल हूं और बहुत कम जानता हूं। पर एक चीज बोलता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, एक बार ऑप्शन चेन का वीडियो का लिंक डालता हूं, देखो, और उसके बाद बताना कि आपको ऑप्शन चेन समझ आई या नहीं आई। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है उस वीडियो के ऊपर में, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर वो वीडियो देख लिया, तसल्ली ईमानदारी से वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट को समझा, तो शायद जीवन में दोबारा किसी और ऑप्शन चेन की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक डाल दूंगा, जरूर देखना। सेम सिचुएशन, चलो और आगे चलते हैं। अंबुजा कैम पर काम हो गया। दूसरी अपॉर्चुनिटी कौन सी हमने आइडेंटिफाई की थी, एनटीपीसी। एनटीपीसी को देख लेते हैं, बीएचईएल को देख लेते हैं। बीएचईएल में सारा दिन आपके सामने देख लो, सेम कहानी थी। मैं आपको बताऊं बीएचईएल की तरफ के, सुबह 9:30 बजे पौने 10 बजे के आसपास इसका शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा था, और उसके बाद कॉल की तरफ से सारा लॉन्ग बिल्डअप था, पुट की तरफ से सारा शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग कवरिंग थी। कंफर्म बायस था कि बीएचईएल में आज बुलिश बायस रहेगा। तीसरे नंबर पर अपॉर्चुनिटी और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं एनटीपीसी, उसको भी देख लेते हैं। एनटीपीसी में क्या था, एनटीपीसी देखते हैं। एनटीपीसी में सामने आपकी कहानी, कॉल की तरफ सारा लॉन्ग बिल्डअप, पुट की तरफ सारा शॉर्ट बिल्डअप,
कहीं कोई दुविधा है ही नहीं किसी प्रकार की। और एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर एनटीपीसी का मेरे को बिल्डअप नज़र आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हुआ क्या है, बीएचईएल का बिल्डअप चेंज हो गया था बाद में। सुबह बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप था, मतलब शॉर्ट लिक्विडेशन था। एक बार एनटीपीसी देख लेते हैं, एनटीपीसी में क्या हुआ है, मेरे को और क्लैरिटी और हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एनटीपीसी शॉर्ट लिक्विडेशन, शॉर्ट लिक्विडेशन। आई होप आपको शायद मेरी बात समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट वॉज अ चार्मिंग ट्रेड, एनटीपीसी वॉज अ चार्मिंग ट्रेड, आई कैन टेल यू इट वॉज अ चार्म, लिटरली इट वॉज अ चार्म। वाई सो, ये देखिए क्लोज सीपीआर के नीचे, सीपीआर नीचे। 15 मिनट की रेंज को कटने में टाइम जरूर लगा, पर जब कटी तो बाजार पीछे मुड़ करके नहीं आया, ऊपर निकल गया। ये एक मैं आपको नेक्स्ट लेवल लेकर के जाना चाहता था, जहां पर हम अपनी अप्रोच को चार्ट रीडिंग के साथ अब हम और डेटा इंटरप्रिटेशन पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमने सीख लिया, चार्ट सीख लिया, सीपीआर सीख लिया, एंकर फैंकर सीख लिया, बहुत वीडियो बना दिए। फ्यूचर बिल्डअप क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या, जो ये आपसे कॉन्सेप्ट आज मैंने शेयर किया कि तेजी के बाजार में शॉर्ट लिक्विडेशन का स्टॉक ढूंढिए। वो घबरा रहे हैं, शॉर्ट लिक्विडेशन वाले ट्रैप हो गए हैं। ये देखिए एनटीपीसी वाले सारे के सारे शॉर्ट, जो कल शॉर्ट बना करके गए हैं, आज सुबह ट्रैप हो गए वो बेचारे सारे के सारे। ये देखिए, ये सब के सब शॉर्ट ट्रैप हो गए हैं, वो सब अपनी पोजीशन खाली कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट बनाए बैठे थे घबरा गए वो सारे के सारे, और जैसे ही वो अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करेंगे बाजार में प्रेशर बुलिश आ जाएगा, उसको हम कैप्चर कर लेंगे। बाजार आज बुलिश था, इसलिए बुलिश के पर्सपेक्टिव से मैंने बताने की कोशिश की। जिस दिन बाजार बेरिश होगा उस दिन मैं आपको दूसरी तरफ से लाइव करके दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा कि अगर बाजार अगर बेरिश होता है तो बेरिश के सीन के अंदर में कैसे हम ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो लोग लॉन्ग बना करके गए होते हैं और आज वो सरप्राइज होकर के फंस जाते हैं। मैं आपको ईमानदारी से चीज बताता हूँ, ट्रेड करने के लिए ये आपके सामने मैंने अपनी दिल दिमाग आत्मा निकाल करके रख दी। मैंने आपको वो सब कुछ बताने की कोशिश की जो खुद मुझे सुबह उठ करके अगर ट्रेड लेना है तो मैं क्या क्या यूज करूंगा। चार्ट, फ्यूचर बिल्डअप, ऑप्शन डेटा इंटरप्रिटेशन। मेरी समझ कहती है शायद रिटेल इतनी चीजें यूज नहीं करता, और अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि हम ठीक ट्रैक्स पर हैं। आप कैसा सोचते हैं कमेंट्स करके हमें बताइए। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर उससे पहले एक आध दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं वो सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अपडेट्स होते हैं, वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, एजुकेशनल मटेरियल है, वो सब फ्री है। तो अगर आपको लगे कि किसी तरीके से आप कुछ और हेल्प हम आपकी कर सकते हैं तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। बहुत तरह तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट थ्योरीज, पैटर्न, कॉन्सेप्ट को सीखते समझते हैं, डिटेल डाइव इन करते हैं। वो हम रिटेल कम्युनिटी के लिए एक बड़ा डिटेल डेडिकेटेड एक एफर्ट है, बड़ी ईमानदार कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से रिटेल को कुछ काम की चीज़ सिखाएं। को भी लगता है कि आपको अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी को फटाफट कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है, मोस्ट वेलकम। आप मेंबरशिप की ऑप्शन को कंसीडर करो, एज अ मेंबर आप हमें ज्वाइन करो, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मैं आपको बताऊं कि आपका स्किल डेवलपमेंट जल्दी सुपर फास्ट मोड में आएगा और आप चीज़ को जल्दी सीखोगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। अब आगे चलते हैं। कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार को उसके ऊपर कुछ कमेंट करने के लिए विचार करना। ठीक लगा हो, कुछ चीज़ सीखी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ कमेंट वगैरह कर देना जैसे मैंने आपको बता दी। और शेयर स्पेशली उन लोगों को कर देना यार जो स्टॉक मार्केट में आपके हिसाब से काम करते हैं और बेचारे लॉस बुक कर करके दुखी हैं, बाजार को छोड़ना चाहते हैं। तो एक बार को तो यार मेरी समझ कहती है आप हमारे चैनल का लिंक उनको भेजना, विद होप कि शायद वो भी काम की चीज़ सीख पाएंगे। वीडियो कंक्लूड करता हूँ यार, बात को करता हूँ खत्म। टीवी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।